50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? एक 50 मीटर ऊंची मीनार है, तो ये हो जाएगी एक मीनार जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक। मीनार की चोटी से एक खंबे के, तो हम एक खंबा बना लेते हैं। ये हो गया एक खंबा। खंबे के ऊपरी सिरे, तो खंबे का ऊपरी सिरा ये है और आधार ये है, तो यहाँ से दो कोण बनाए गए हैं जो कि अवनमन कोण हैं। और कहाँ से बनेंगे? मीनार की चोटी से। तो मीनार की चोटी ये हो जाएगी, तो यहाँ पर दो कोण बनेंगे, एक ये और एक ये। अब लेकिन इन्होंने कहा है कि अवनमन कोण है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस लाइन के समांतर एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हैं और सामने की तरफ देख रहे हैं। अब अगर आप अपनी नज़र को नीचे की तरफ करोगे तो यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री बनेगा किसके बीच में? मीनार की चोटी और खंबे के ऊपरी सिरे के बीच में। मीनार की चोटी ये है और खंबे का ऊपरी सिरा ये है, तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा? 45 डिग्री। अब देखिए, मीनार की चोटी और आधार के बीच में अवनमन कोण कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है? खंबे की ऊंचाई। तो खंबा ये है हमारा, तो इसको हम h मान लेंगे जो कि हमें निकालना है। अगर ये दूरी h है, तो अगर हम इस लाइन के समांतर एक लाइन यहाँ पर भी खींच दे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी? h, क्योंकि जितनी दूरी ये होगी वो इतनी ही दूरी यह हो जाएगी। अब अगर हम इस दूरी की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक तो ये 50 मीटर है, और 50 मीटर में से अगर हम इस दूरी को घटा दें यानी कि h को, तो यह हमारे पास ये दूरी निकल कर आ जाएगी। तो ये हो जाएगी 50 माइनस h, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब देखिए, इसको हम x दूरी मान लेते हैं, ये हो जाएगी x। जब हमने इसको x माना है तो ये दूरी भी x ही होगी। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C, D और ये हो जाएगा E। अब देखिए, ये एक लाइन है और एक ये है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है। अगर दो लाइनें समांतर होती है और उसमें एक तिर्यक लाइन खींच दे, तो यहाँ पर जो ये वाला कोण और ये वाला कोण होता है ये आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर कहीं पर भी आपको जेड बना हुआ दिख जाए उल्टा या सुल्टा, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये 45 कोण है, तो ये भी 45 डिग्री कोण होगा। अब देखिए, एक जेड आपको ये दिख रहा है, तो ये कोण यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60 डिग्री। तो हमारा कोण ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे ADE और दूसरा हो जाएगा BCE। इसमें देखिए, कोण 45 डिग्री दे रखा है और इसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो हम सबसे पहले इस त्रिभुज का यूज करेंगे, त्रिभुज ADE। त्रिभुज ADE में अगर हमें लंब और आधार का यूज करना होता है तो उसमें हम tan थीटा का यूज करते हैं। तो tan थीटा, थीटा यानी कि कोण, तो कितना है? 45 डिग्री, और बराबर लंब ये हो जाएगा कोण के सामने वाली भुजा, तो ये हो जाएगा DE बटे में AD यानी कि आधार। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर DE कितना है? 50 माइनस h बटा AD। AD कितना है? x।
अब यहाँ पर 1 मान लेंगे और वज्र गुना कर देंगे। 1 की गुना x से करेंगे तो x आएगा, बराबर 1 की गुना इससे करेंगे 50 माइनस h से, तो ये जो आ जाएगा 50 माइनस h। यहाँ से हमें h का मान निकालना है, क्योंकि प्रश्न में भी ऐसा ही पूछा गया है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो जिसको हमने h माना था। यहाँ से h निकाल लेंगे, h को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस h बराबर 50 जो का तो रहेगा, x को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा। अब हम दूसरे त्रिभुज का यूज करेंगे, त्रिभुज BCE। त्रिभुज BCE में इसमें देखिए जो कोण है उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 60 डिग्री, बराबर लंब क्या हो जाएगा CE, CE बटा आधार क्या है BC। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, बराबर CE क्या है CE, ये हो जाएगा 50 मीटर, बटा BC। BC क्या है x। यहाँ पर 1 मान लेंगे इसके नीचे और वज्र गुना कर देंगे √3 के, और x की गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा √3 इंटू x, और बराबर 1 और 50 की गुना करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। √3 दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो ये हो जाएगा 50 बटा √3। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा h बराबर 50 माइनस x के स्थान पर हो जाएगा 50 बटा √3, 50 बटा √3। अब यहाँ पर इसके बटे में 1 मान लेंगे और यहाँ पर लेस है, आ जाएगा √3। 1 की गुणा अगर √3 से करेंगे तो √3 आएगा, तो हम ऊपर भी √3 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50 √3 माइनस यहाँ पर 50 ही आएगा। यहाँ से हम 50 को कॉमन ले लेंगे तो h का मान हमारे पास क्या आएगा 50, यहाँ से बचेगा √3 माइनस यहाँ से बचेगा 1 और बटे में √3। अब देखिए जो दूरी है वो मीटर में दे रखी है, और जो हमें ऊंचाई निकालनी थी खंबे की तो वो भी एक दूरी है जो कि मीटर में ही आएगी।